की वीडियो में हम बात करेंगे वीसीजी को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जिसका अभी प्राइस आप देखोगे ना तो 10 रुपए के आसपास चल रहा है। काफी ज्यादा गिरावट इस कंपनी में ऑलरेडी हो चुकी है और लगातार शेयर ना पूरी तरह से गिर रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो इस तरह से गिरावट हो रही है। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर इसका अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आज के दिन जो इसका प्राइस चल रहा है ना वो 10 रुपए 4 पैसे चल रहा है दोस्तों। और अगर आप कंटिन्यू गिरावट देखोगे तो यहां से लगातार गिरावट करी है दोस्तों इस स्टॉक ने, ठीक है। और काफी लोग इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। किसी ने 22 पर लिया है, 20 पर लिया है, 15 पर लिया है और कोई कहां पर फंसा है 40, 30, 35 कहीं भी। अगर आपने इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में रखा है या फिर इस कंपनी में ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर 2026 को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, तो कंपनी ने दोस्तों यहां पर ऑपरेशनल सुधार और शेयर होल्डर्स के लिए एक अपडेट को जारी किया है। वो अपडेट क्या है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यहां पर कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में उतना मुझे कुछ खामियां नजर तो नहीं आती, क्योंकि काफी कुछ इस कंपनी ने अपने अंदर चेंजमेंट किया है और सुधार लाए हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि लेटेस्ट की जो अपडेट्स हैं वो क्या निकल कर आ रही है। पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर प्राइस तो गिर रहा है ना, पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें उतने ज्यादा वॉल्यूम यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। काफी भाइयों को लगता होगा कंपनी डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, खलास हो चुकी है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, अब क्या ही कर सकते हैं। पर दोस्तों यहां पर जिस तरह की न्यूज अभी भी चल रही है ना, तो क्या पता यहां पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सेल करके निकल जाएं और फिर एक बड़े प्लेयर्स की यहां पर बाइंग होनी हो, ठीक है। तो वो छोड़ो, बाद की बातें हैं, वो अलग मैटर है, उस पर बात ना ही करें तो अच्छा है। पर यहां पर जो चीजें सामने हैं उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कंपनी ने ऑपरेशनल सुधार और शेयर धारक अपडेट जारी किया है। इसमें क्या बताया है वो हम बेसिकली समझ लेते हैं। तो ब्राइटकॉम ने निवेशकों को बताया कि 2025-26 की वित्तीय स्थिति मजबूत है दोस्तों। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप शेयर का प्राइस देखो ही मत भाई, किधर जा रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये चीजें कंपनी द्वारा जो अपडेट्स जारी की जा रही हैं उनको देखो भाई हो क्या रहा है। तो सीधे तौर पर ब्राइटकॉम ने निवेशकों को बताया कि भाई 2025 और 26 की वित्तीय स्थिति मजबूत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन बेहतर चल रहे हैं और खर्च नियंत्रण में है और डिजिटल विज्ञापन की मांग बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें खुद कंपनी ने बताया है, आप जहां पर देख सकते हो और खुद भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, आपको खुद पता भी चल जाएगा। तो डिजिटल विज्ञापन भी बढ़ रहे हैं और खर्च भी नियंत्रण में चल रहा है, ऑपरेशंस बेहतर चल रहे हैं और स्थिति 2025 और 26 की मजबूत बताई गई है कंपनी द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, कंपनी ने नियामक अनुपालन पूरा किया है। अब दोस्तों जहां पर नियामक अनुपालन पूरा किया है इसका क्या मतलब है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने सेबी के नियमन रेगुलेशन 76 के तहत अपनी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिससे कंपनी पर संभावित शेयर शिफ्टिंग जेड ग्रुप जुड़ा नोटिस सुलझ गया है। तो ये जो काफी टाइम से मामला जो लटका हुआ था, यहां पर काफी ज्यादा चिंताएं देखने को मिल रही थी, काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही थी, ये चीजें अब सॉल्व हो चुकी हैं। ये जो मामला था सेबी से रिलेटेड वो ऑलरेडी जो है सुलझ चुका है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है दोस्तों, जिसके चलते जितना प्राइस गिरना था वो ऑलरेडी गिर चुका है काफी टाइम से, ठीक है। तो ये चीजें जो है सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है इस कंपनी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है आपका पूर्व अधिकारियों पर सेबी की कार्रवाई। ये एक चिंता का विषय ये भी बना हुआ था। सेबी ने पूर्व स्वतंत्र निदेशकों
पर उनकी निगरानी की जिम्मेदारियों को पूरा ना करने के लिए जुर्माना लगाया है, क्योंकि इनकी वजह से दोस्तों कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में गलतियां आई हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें थी जिस पर सेबी ने जुर्माना लगा दिया है। कितना लगाया है वो आगे बताऊंगा, पर 8 लाख के समथिंग कुछ इस तरह का जुर्माना है, वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से। पिछली ट्रेडिंग चालें क्या है दोस्तों। कुछ महीनों पहले शेयरों में तीव्र ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा गया था। पहले ना आपने देखा होगा पीछे कुछ महीनों में, तो इसमें एक उछाल देखने को मिला था, पुल बैक देखने को मिला था। उसमें एक डील हुई थी दोस्तों, जब इसने जो है डिफेंस में कदम रखा था, कुछ अपने बिजनेस को मॉडिफाई किया था, वो आगे हम चर्चा करेंगे उस पर भी कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वो यूएसए की कुछ कंपनी थी, उससे कुछ इनका रहा था, वो आगे हम बात करेंगे। तो वहां पर उछाल देखने को मिला था दोस्तों। जैसे जहां पर अगर हम बात करें तो पिछली बड़ी खबर क्या है, डिफेंस सेक्टर में एंट्री दोस्तों, इसके चलते शेयर में उछाल बना था दोस्तों, अच्छी तेजी देखने को मिली थी ब्राइटकॉम में। ब्राइटकॉम ने डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में कदम रखा था और शेयर निवेशकों के रडार पर आया था। यह खबर थोड़ा पुराना ग्राफिक मूवमेंट को भी दिखाती है दोस्तों। जैसे ही ये खबर आई थी ना, तो इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई अब ये डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी में इसने कदम रखा तो अब खत्म हो गया। भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा ना, वो पब्लिक को पैनिक करवाएगा। जब तक पब्लिक पैनिक करके बेचेगी नहीं ना, तब तक उसका फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आते आप यहां पर अपनी मर्जी से हो, पर जाते इतना आसान नहीं है मार्केट से निकल पाना। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखो कि पेशेंस होना काफी जरूरी है। अगर आपको बिजनेस पर विश्वास है, कंपनी के जो बिजनेस चल रहे हैं, जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, अगर उनके फाइनेंशियल आपको मजबूत दिख रहे हैं, या फिर कंपनी का बिजनेस आपको फ्यूचर में ग्रोथ वाला दिख रहा है, तो आपका पेशेंस ही टेस्ट होगा। यहां पर अगर पेशेंस रखोगे तो भाई एक अच्छा रिटर्न आपको जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, शेयर मूल्य तब 4% बढ़ा था। अमेरिकी डिफेंस कंपनी के साथ MOU कुछ हुआ था इनका, ब्राइटकॉम यूएसए बेस्ड ये जो सिस्टम हुआ था, इसके चलते दोस्तों शेयर में तेजी बनी थी उस टाइम पर। ठीक है, लगभग 4-5, फिर इसके सर्किट लिमिट को भी खोल दिया था, 20% तक कर दिया था। तो ये चीजें हुई थी दोस्तों इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आप जहां पर भी देख सकते हो पूरी तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है कि सर्किट लिमिट बढ़ा दिया गया था दोस्तों। इसके चलते शेयर बाजार में ब्राइटकॉम के सर्किट लिमिट को 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया था, जिससे शेयर में तेजी आ सके। और उसके बाद फिर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है तभी से दोस्तों। ठीक है, अब सेबी ने जो जुर्माना लगाया था वो क्या है। सेबी ने कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी के समय पर कुछ आवश्यक वित्तीय जानकारी शेयर बाजार को नहीं दी थी, जिसके चलते सेबी ने इन पर 8 लाख का जुर्माना, कुछ बड़ी रकम तो है नहीं, पर फिर भी इन पर जो है जुर्माना लगा था दोस्तों। अब फाइनल अपडेट क्या है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। अगर आप भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो दोस्तों कंपनी ऑपरेशनल रूप से सुधार दिखा रही है और डिफेंस AI जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तार कर रही है दोस्तों। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई कंपनी खुद बोल रही है कि भाई हमारी जो वित्तीय स्थिति है 2025 और 26 की काफी मजबूत है, और जहां पर जो है सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। डिफेंस AI जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तार कर रही है दोस्तों। शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले समय में बढ़ा है दोस्तों। सेबी जुर्माना अनुपालन मुद्दे अभी भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, जब पता क्या होता है, जब कोई कंपनी ये सेबी के सिस्टम में घुस जाती है ना, इस पर कुछ आरोप वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें फिर प्राइस में भी काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिर ना कंपनी पर वो ट्रस्ट रहता नहीं है इन्वेस्टर्स का जो पहले होता था। तो वो चीजें भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, जिसकी वजह से प्राइस भी आप देख रहे होंगे लगातार गिरावट कर रहा है। पूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग और उच्च स्तरीय लेन देन विवरण निवेशकों को देखने चाहिए। तो दोस्तों बात सिंपल सी यही है कि अपडेट फिलहाल के लिए कि भाई कंपनी खुद कह रही है भाई सिस्टम अच्छा है, बिजनेस अच्छा, ऑपरेशन जो भी है
वो चल रहे हैं अच्छे से, स्थिति मजबूत है। ठीक है, बाकी आप खुद भी इनके फाइनेंशियल को चेकआउट कर सकते हो। पिछली वीडियो जरूर देख लेना, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस कंपनी से रिलेटेड डाली हुई है, जाकर जरूर देखना चैनल पर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक नहीं किया लाइक एंड शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी में काफी लोग फंसे हुए हैं दोस्तों, और ये सोच रहे हैं कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, पर भाई बिजनेस मॉडल अच्छा है, कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी राय है, वो आप कमेंट्स में बता देना। और आपके पास किस प्राइस पर इस कंपनी का शेयर है वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, कि किस प्राइस का शेयर है आपके पास ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।